गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 का आज हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। जैसे ही क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज कहा जाएगा इसकी सारी विशेषताएं आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सभी चतुर्भुजों की विशेषताएं मैंने पिछली क्लास में बताया है आप लोगों को। कथन को परिभाषा एवं प्रयोग किए गए गुण द्वारा बताइए। तो ये चित्र बनाया हुआ है, ये एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी है। इसमें कह रहा है एडी जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो एडी के सामने कौन सी भुजा है? बीसी। तो एडी जो होगा वो बीसी के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज आमने सामने की भुजाएं या सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये आप यहां पर लिखें। आगे देखें बीसीडी, मैंने कहा जो कोण पढ़ना होता है वो बीच में आता है, लेकिन कोण सी जो है वो बीच में आता है। बीसीडी इसका मतलब ये वाला देखो, ये किसके बराबर होगा? तो आप जानते हैं कि इसके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो सी के साथ कौन सा कोण है? ये वाला। इसको कैसे पढ़ूंगा? बी ए बी। बी ए बी क्यों? सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते। अब क्या कह रहा है? ओसी किसके बराबर होगा? ओसी जो होगा वो ओ ए के बराबर होता है। क्यों? ये इसकी विशेषता है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर चौथा देखें आप। डी ए बी, डी ए बी ये वाला कौन बन रहा है? अलग से चित्र बना के दिखाऊं। डी ए बी यहां ए आ रहा है और कह रहा है सी डी ए। ऊपर की तरफ बन रहा है यहां पर सी डी ए और डी ए बी। यहां देखें एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर भुज है। ये दोनों कोण कैसे कोण है? आसन्न कोण है। और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये क्या है? आसन्न कोण है। तो इस तरीके से आपने ये आसन्न कोण हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके पास चित्र दिया हुआ है और कह रहा है कि ये सभी जो चित्र है, पहले क्वेश्चन में ये समांतर चतुर्भुज है, दूसरे में भी समांतर चतुर्भुज है, इसमें एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करो। समांतर चतुर्भुज के बारे में बात कर रहे हैं तो सारी विशेषताएं आपके दिमाग में आनी चाहिए। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें, कुछ विशेषताएं, सब कुछ मैंने बताई है, वो सब यहाँ पर अप्लाई होगी। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं क्या है एक्स वाई जेड का मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखें ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण भाई जो होगा वो 100 डिग्री के बराबर होगा। आमने सामने के कोण है, या मैं आप यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है तो कोण बी और कोण डी कह सकता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोण बी जो होगा वो कोण बी के बराबर होगा। ये क्या है? सम्मुख कोण है। तो कोण डी जो है वो वाई है, कोण डी वाई है और कोण डी कितना है? 100 डिग्री। तो कोण वाई का मान आपके पास 100 डिग्री आता है। इसी तरीके से आप चाहें तो अगर देखें ये समांतर रेखा है और ये रेखा ऐसे खींची गई है, या आप चाहें तो ये भी समांतर रेखा है और ये लाइन ऐसे खींची हुई है। तो ये दोनों कोण कैसे कोण है? आसन्न कोण है। तो आप कह सकते हो यहाँ कोण Z
प्लस 100 बराबर 180। क्यों? क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का जो योग होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री। यहाँ से मैं z का मान निकालना है, 100 भेजूंगा उस तरफ, फंक्शन करूंगा तो 100 इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो जैसे ही 100 माइनस का हुआ तो z का मान कितना आ गया, 80। इसी तरीके से z और x जो है सम्मुख कोण है, तो आप कह सकते हो तीसरा कोण z जो होगा कोण x के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है समांतर चतुर्भुज के। जब ये सम्मुख कोण हो गए तो कोण x बराबर कितने डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री। क्योंकि z जो है वो 80 डिग्री है, तो z की जगह मैंने 80 डिग्री रखा तो कोण x का मान मिल गया। तो इस तरीके से x y z के मान आपको यहाँ मिल गए। यहाँ देखिए कंडीशन वही आ रही है, एक समांतर चतुर्भुज है, तो सबसे पहले मुझे जो है वो मैं इस कोण का मान निकाल सकता हूँ। x का मान भी चाहिए, y का मान भी चाहिए, z का मान भी चाहिए, तो आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप पहले इसकी बात करते हैं तो आप देखें ये रेखा और ये रेखा समांतर है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। यहाँ पर ये दोनों कोण कैसे कोण है, आसन्न कोण। तो आप कह सकते हो कोण x जो होगा समांतर चतुर्भुज में, कोण x जो होगा और 50 जो होगा, इन दोनों का जो योग है इसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण। क्योंकि ये क्या है, आसन्न कोण, और आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री। 50 को भेजूंगा मैं इस तरफ तो 50 माइनस का हो जाएगा और कोण x कितना आ जाएगा, 130 डिग्री आ जाएगा। जब कोण x 130 डिग्री का है तो कोण y भी कितने डिग्री का होगा, कोण y बराबर कोण x। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। कोण y जो होगा वो x के बराबर है, और x कितना है, 130, y का मान मिल गया। यहाँ से मैं इस कोण का मान निकाल सकता हूँ, इसका नाम दे दिया कोण a। क्या नाम दे दिया इसका, कोण a। तो कोण a यहाँ करवा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, कोण 1 जो होगा वो बराबर होगा 50 डिग्री के, क्योंकि ये भी क्या है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो कोण 1 जो है वो 50 डिग्री आ गया। अगर यहाँ से आप देखें एक सरल रेखा है और इसके ऊपर एक लाइन खींची गई है, तो मैंने अभी जस्ट बताया है आपको, पिछली ऑनलाइन क्लास में भी बताया था और अभी बताया है आपको कि यहाँ पर ये जो दोनों कोण बन रहे हैं, इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। तो कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये सरल कोण है। सरल रेखा पर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण a कितना है, 50, कोण z ज्ञात करना है आपको, 180, 50 प्लस का है उधर भेजूंगा माइनस का हो जाएगा, तो कोण z जो है 130 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से आपके पास कोण x, कोण y और कोण z का मान मिल गया। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ है, इसमें एक चीज इतना मैं बताना भूल गया था, इसको देखिएगा ध्यान से। ये एक रेखा है, इस रेखा को कोई रेखा ऐसे काट देती है, तो एक कोण यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से ये कोण और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ देखें एक रेखा मैंने बताया था, कहीं पर भी इस तरीके से ऐसे बना हुआ होगा तो वो एक 90 डिग्री के कोण को दर्शाने का तरीका है। तो यहाँ देखिए एक रेखा खींची हुई है, एक रेखा ऐसे खींची हुई है, तो
यहाँ पर ऐसे, यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ ये एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, तो ये दोनों जो कोण होंगे आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ कोण x जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है, विमुख शीर्षा विमुख कोण। नाम मैं दे रहा हूं ए बी सी डी, तो एक त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज यहाँ दो नाम देते हैं ए ओ डी में। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तीन कोण कौन से बन रहे हैं? x, y और 30। तो कोण x प्लस कोण y प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। क्यों? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कोण x आप निकाल चुके हैं 90 डिग्री, कोण y आपको ज्ञात करना है 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण y ऐसे इन दोनों कोणों का जो योग होगा कितना हो गया? 120 डिग्री। इसको उधर भेजेंगे माइनस में जाएगा तो कोण y कितने डिग्री आएगा? 60 डिग्री। इस तरीके से कोण y का मान आपको यहाँ पर मिलेगा। कोण x ऊपर मिल चुका है, अब कोण z आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखें अगर तो कुछ कंडीशन ऐसे बन रही है। ये देखें, ये समांतर रेखा है, ये समांतर रेखा है, तो आप यहाँ कहेंगे यहाँ AD समांतर है BC के, और इसको ये AC तिर्यक रेखा काटते हैं, और AC तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण y जो होगा वो z के बराबर होगा। कोण y जो होगा या कोण z जो होगा वो कोण y के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि z शेप बन रहा है, इसलिए क्या होंगे? एकांतर कोण होंगे। देखें आप, z शेप बन रहा है, यहाँ पे ये और ये दोनों कोण बराबर होंगे, और कोण z जो होगा, कोण y कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है, कोण z भी कितने डिग्री का हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा। इसी तरीके से आते हैं हम क्वेश्चन नंबर जो चौथा है आपका नेक्स्ट, वो क्या कह रहा है? चित्र आपको कुछ इस तरीके से बना के दिया हुआ है। ये समांतर है, चतुर्भुज है, ये x है, ये y है, यहाँ 80 डिग्री दिया हुआ है, और ये z है। तो x, y, z का मान निकालना है। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने आपको ये करवाया हुआ था जस्ट अभी पहले, इसको कोण 1 कह देंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ देखें आप, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में कोण y जो होगा वो 80 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। यहां आप देखेंगे तो ये कोण और ये कोण कैसे हैं? आसन्न कोण है। कोण x प्लस 80 बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये क्या है? आसन्न कोण, और आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। 80 को मैं अगर ले लूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, कोण x जो है वो कितनी डिग्री आ गया? 100 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से x मिल गया, y मिल गया। अब यहां पर आप देखें, कोण x और कोण 1 जो है ये सम्मुख कोण है। वापस आते हैं, कोण x और कोण 1 जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 कितने डिग्री का आ गया?
100 डिग्री का आ गया। अब यहाँ पे वापस वही कंडीशन आ गई, ये सरल रेखा है, इसमें इस एक बिंदु पर ऊपर की तरफ दो कोण बन रहे हैं, z बन रहा है और एक बन रहा है। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, कोण A प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये सरल कोण है, सरल रेखा पर बने हुए कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। कोण A कितना है 100 डिग्री, Z एज इट इज बराबर 180, 100 को भेजूंगा इधर तो Z बराबर 180 माइनस 100 हो जाएगा और Z का मान कितना आ जाएगा 80। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के लिए भी हमने x y z का मान निकाल लिया। ठीक है, ये एक आपके पास समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, नाम दे रहा हूं ABCD। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज ABCD में समांतर चतुर्भुज के समूह कोण आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, तो आप कह सकते हो कोण A जो होगा वो कोण C के बराबर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के समूह कोण। तो कोण A जो है वो y है और कोण C कितना है 112। तो इस तरीके से आपके पास y का मान मिलेगा। जैसे ही y का मान मिला, आप देखें त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज ABD में, और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ कोण बन रहा है एक आपके पास A, एक कोण बन रहा है B और एक कोण बन रहा है D, बराबर किसके होगा 180 डिग्री। क्यों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। y प्लस b जो है वो x है, ये कितना है 40 है, बराबर 180। y का मान आपको निकाल चुके हैं 112, y का मान किया, x का मान निकालना है, ये 40 बराबर 180। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये बनेंगे 152 बराबर 180। 152 को उधर भेजेंगे तो 180 में से 152 को जब मैं माइनस करूंगा तो यहाँ से बचे 8 और यहाँ बचे 7, 7 में से 5 गया 2, x का मान कितना आ गया 28 डिग्री आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो है x और y के मान यहाँ पर आपको मिल गए।